कि बच्चे चलते चलते बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। कई बार ऐसे होता है जिनको हम बहुत अच्छा समझते हैं, तो बाबा कहते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे भी क्या करते हैं, भागंते हो जाते हैं। तो बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं कि चाहे अच्छे चाहे कच्चे, लेकिन किसी को भी बाबा का हाथ छोड़कर जाना नहीं है। तो सुनते बाबा से मधुर महावाक्य। आवाज का थोड़ा इको कमी करतो। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है, तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। प्रश्न है, ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है, कौन सी मौत कोमल? तो ये भी जैसे कि रस्म बन गए हैं। सुनीता दत्त। श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बराबर। और सुभाष भाई, भागंती हो जाते हैं। उत्तर है विजय माला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी आशीर्वाद सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते। अर्थात मर जाते। ऐसी मौत भी संगम युग की जैसे रस्म बन गई है। श्रीमत पर न चलने से माया हरा देती है। बाबा का बनकर हाथ छोड़ा
तो गोया मर गया। तकदीर पर लकीर लग जाती है। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने यह गीत सुना, जो जीते जी कुर्बान गए हैं। सब तो कुर्बान नहीं गए हैं। देखो, बाबा का बनना सिर्फ ओम शांति में रोज आ रहे हैं, रोज मुरली सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर वो आत्मा कुर्बान हो गई जो यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर ये कर्मों की गुह्यगति बहुत डीप है। इतना सखोल ये बातें हैं कि ऊपरी लेवल पर हम इसको समझ ही नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, आज बाबा ने मीठे मीठे बच्चे कहा कि उनको जो जीते जी मरे हुए हैं। तो यहाँ मरने का मतलब ये शरीर से जो मर जाते वो वाली बात नहीं है, लेकिन इन दुनियादारी से छूट कर सिर्फ आध्यात्मिक वृत्ति से जीवन जीने वाले उनको कहेंगे जीते जी मर गए। दुनिया में जो लोग हम कॉमनली जीवन जीते हैं, उनको इसकी आसक्ति उसकी आसक्ति, ऐसे करना वैसे करना, ये सब बातें होती हैं। लेकिन जैसे हम बाबा का बन जाते तो ये सब बातें हमसे छूट जाती हैं। अभी वो शौक नहीं रहते हैं जो दुनिया वालों के होते, तो जैसे उनके रीति से हम मर गए और बाबा के ज्ञान में चलते, इसका मतलब हमारा जीवन आध्यात्मिकता के आधार से चल रहा है। जब कोई गोद में लेते हैं या अडॉप्ट करते हैं तो एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार का बनते हैं। जैसे दत्तक पुत्र लिया जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, समझो कोई गरीब परिवार में बच्चा है, वहां 2-3 बच्चे हैं, और कोई अच्छे घर वाले लोग हैं और उनको बच्चे नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, गरीब परिवार से एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बाबा कहते कि जो दत्तक हुआ ना, उसने क्या किया, एक परिवार को छोड़ा और दूसरे परिवार में चला गया। तो अभी उसके लिए पुराना वाला परिवार छूट गया ना। तो बाबा कहते कि मैंने भी तुमको दत्तक लिया है, रावण के परिवार से निकालकर मैंने ईश्वरीय परिवार में तुमको अडॉप्ट किया है। बच्चे जानते हम आसुरी परिवार से मरकर अभी ईश्वरीय परिवार के बने हैं। ईश्वर ने आकर गोद में लिया है। अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद नहीं लेते हैं, धर्म के गुरु की गोद ले लेते हैं। देखो, दुनिया में पहले भी दत्तक पद्धति चल रही थी, लेकिन वो क्या समझते थे कि घर परिवार को छोड़ो और किसी आश्रम में किसी गुरु के पास चले जाओ। तो समझते थे कि हमने ये जीवन छोड़ दिया, अब उनके हम बन गए हैं। जैसे वल्लभाचार्य श्री कृष्ण के मंदिर में बच्चे को श्री कृष्ण की गोद में देते हैं, परंतु वह तो है जड़ चित्र, इसलिए फिर ब्राह्मण पुजारी गोद में ले लेते हैं वैष्णव बनाने के लिए। ऐसे गोद में तो बहुत लेते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर उनकी गोद लेते हैं जो होकर गए हैं। कोई क्राइस्ट की गोद लेते हैं, कोई इब्राहिम की गोद लेते हैं। कब होकर गए हैं ना, वह फिर कब आएंगे यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हैं। दुनिया में मंदिरों में जाते तो देवी देवताओं के गोद में बच्चों को देते, ताकि उनके संस्कार, जैसे कि हमने उस दैवी परिवार में इस बच्चे को छोड़ दिया है, वैसे छोड़ते नहीं है लोग, लेकिन ऐसी मान्यता है कि जैसे कि अब ये बच्चा उनका ही हो गया है। अभी तुम जीते जी मरे हो, तुमको एक बाबा की याद में रहना है। लौकिक बाबा के बच्चे गोद में आते हैं। अगर बाप मर जाता है, बाकी बच्चे रह जाते हैं। यहाँ तुम ऐसे बाबा की गोद में आए हो जो बाबा तुमको इस मृत्यु लोक से
अमर लोक में अथवा दुर्गति से सदगति में ले जाने वाला है। यहाँ पर देखो, दुनिया में इंसान का हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। चलो वो विश्वास हो ना हो वो तो आगे की बात है, लेकिन शरीर के ऊपर विश्वास रख सकते हैं क्या? आजकल कब कौन शरीर छोड़ दे इसका कुछ भी अंदाजा पहले सेकंड पहले भी नहीं आता कि अभी जाने वाला है, और अचानक से चला जाता है। तो बाबा कहते दुनिया में ऐसे कितने पाप है जिन्होंने बच्चों को छोड़कर चले गए, पिता ही नहीं है, बच्चे रह गए, अब बच्चे अनाथों की तरह जीवन जीते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं ऐसा बाप हूं तुम्हारा, जो मैं तुमको ही और ही मृत्यु लोक से निकाल कर अमर लोक में ले जाता हूँ। मैं तो नहीं छोड़ के जाता तुमको, और तुमको भी मैं ऐसे छोड़ने नहीं देता हूँ कुछ भी। मनुष्य मात्र का सदगति दाता एक ही है। ऐसे नहीं कि सदगति सिर्फ तुमको मिलती है, सदगति तो सबको जरूर मिलती है, परंतु ड्रामा अनुसार किसको सतो प्रधान, किसको सतो, किसको रजो, किसको तमो सदगति मिलती है। आज बाबा ने नई पॉइंट बताई कि सदगति में भी सतो प्रधान, सतो रजो और तमो, तमो प्रधान नहीं बोला बाबा ने, लेकिन तमो तक सदगति मिलती है। तो सतो प्रधान सदगति माना उनका जन्म जो है ना वो सतयुग में होगा, सतो माना त्रेता में होगा, रजो माना द्वापर युग में उनका जन्म होगा, और तमो माना कलयुग में होगा। लेकिन जो सतयुग वाले देवताओं की अवस्था है, जो उनकी वो अवस्था पूरे 1250 वर्ष चलती है, वही अवस्था द्वापर रजो माना त्रेता युग वालों को भी वही फीलिंग आती है। उनको भी 1250 वर्ष ही वो अनुभव होगा, लेकिन जो द्वापर युग में आएंगे उन्हों की वो प्राप्ति जो है वो कम हो जाएगी, जो टाइम पीरियड है ना वो कम हो जाएगा। मिलेगा सबको सदगति का अनुभव, लेकिन समय सतयुग वालों को पूरा पूरा का पूरा माना, जब तक दुख की दुनिया शुरू नहीं तब तक वो सदगति का ही अनुभव करते हैं। त्रेता युग वालों को थोड़ा कम अनुभव आएगा, 1250 उसमें से माइनस हो जाएंगे। और जो द्वापर युग वाले हैं उन्हों को करके कुछ 1-2 जन्म 2-3 जन्म भी उनको सदगति के अनुभव हो सकते हैं, और कलयुग वालों को तो एक ही जन्म में सदगति का अनुभव आएगा भी, और फिर दुर्गति का भी अनुभव आएगा एक ही जन्म में। क्यों? क्योंकि कम है ना, टाइम पीरियड बहुत कम है, सदगति मिली। इसलिए तो आजकल जो नए नए जन्मे हुए बच्चे ना वो बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो जाते हैं, सब उनको बहुत मानते सम्मान करते, और तुरंत उनका वो जो सारा है ना वो चीजें खत्म भी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सदगति का भी अनुभव करना था तो दुर्गति का भी करना था, तो जल्दी वो बात खत्म हो जाती है। भले तमो में आते हैं तो भी पहले आने से दुख नहीं भोगते, वो सुख ही भोगते हैं। पहले सुख जरूर भोगना है, अंत में तो सभी, चाहे सतो प्रधान वाला हो चाहे तमो वाला हो, सभी दुख ही भोगते हैं। क्योंकि सबका जितना भी सदगति का टाइम पीरियड तो वो खत्म हो जाता है, और रह जाता है तमो प्रधान अवस्था। बाबा कहते हैं कि सदगति दाता पतित पावन में एक ही हो। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं वह सुख भोगती हैं, फिर दुख में आती हैं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हो। तुम भी नंबरवार सदगति को पाते हो। मुख्य 8 दाने गिने जाते हैं ना। अब तुम सब द्रौपदियां हो, बाबा के बने हो तो बाबा को कभी छोड़ना नहीं, परंतु श्रीमत पर याद नहीं करते हैं तो फिर माया हाथ छुड़ा देती है। गोद तो ली, शुरू में चलते आए, अच्छे अच्छे बड़े मीठे बच्चे जिनको विजय माला में
3-4 नंबर में रखते थे, वह भी आश्चर्यवत भागंती हो गए। यह भी इस संगम युग की रस्म रिवाज है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर क्या होता है? काहीच ऐकायला येत नाही। आज बाबा नया शब्द यूज किया है। आश्चर्यवत मरनती हो जाते हैं। क्या हो जाते सुभाष भाई? सुभाष भाई, आश्चर्यवत क्या हो जाता है? सोवंती, आश्चर्यवत सो जाते हैं ना। तो आश्चर्यवत मरनती, यह होता रहेगा। कहेंगे ड्रामा में इनका यह मौत था, माना इनका इतना ही पार्ट था। बाबा का बनकर फिर हाथ छोड़ा तो गोया जैसे कि मर गया। है तो भल इस दुनिया में, परंतु जीते जी यहाँ से निकलकर आसुरी दुनिया में चला गया। कोई कारण तो बनता है ना। भल कहेंगे ड्रामा है, परंतु श्रीमत पर न चलने से माया से हार खा लेते हैं। तकदीर पर लकीर लग जाती है। ईश्वर का बनने से फिर होती है माया से लड़ाई, क्योंकि माया को लगता है इतने जन्मों से ये मेरे थे, 63 जन्मों से माया के बन गए थे हम, तो सोचती 63 जन्मों से ये मेरे साथ चले और अभी शिव बाबा आए तो ये इनके पास चले गए, तो वो झगड़ा करती है। फिर अभी शिव बाबा से तो झगड़ा नहीं कर सकते, तो क्या करती हो, हमको ही छीनने लगती है। हमसे ही हमको वो छीनने लगती है, जो कि हम फिर से उनके बन जाते। माना गलत व्यवहार, गलत संग में आकर गलत बनना शुरू हो जाता है। बाकी देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं होती। माया असुर हैं जो जीत पा लेती। अच्छा, अब बच्चे लिखते हैं कि राखी बंधन के त्योहार पर क्या करें। अभी रक्षाबंधन आएगा ना, तो बच्चे पूछते बाबा रक्षाबंधन आ रहा है तो क्या करें। हर त्योहार पर तैयारियां तो करते हैं ना। कौन सी तैयारी? सेवा कैसे बढ़े इसकी तैयारी। बाकी राखी तो बांधेंगे, जो अपने रीति होते, भाई भाई को बहन बांधेगी। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इन एडवांस जाकर राखी बांधते हैं। इसका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। आगे तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां राखी बांधते थे, अब यह रिवाज निकला है कि बहन भाई को राखी बांधती हैं। असल में ब्राह्मण राखी बांधते थे क्योंकि ब्राह्मण जाति उच्च स्वच्छ गाई हुई है। ब्राह्मण असुल सन्यासियों से भी उच्च हैं, परंतु ड्रामा अनुसार इस समय सन्यासी उच्च बन गए। आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे, फिर जन्माष्टमी पर वह राखी खोलते थे। जैसे द्रौपदी के लिए कहते हैं कि जटाएं खोल दी थी, उसने प्रण किया था ना। जब तक वो कहती थी कि सारे कौरवों का विनाश न कर दे, और विशेष उसमें भी दुर्योधन और दुशासन, तब तक वो अपने बालों को बांधेगी नहीं, ऐसा उसने प्रण किया हुआ था। तो इसलिए उसने अपने केश खोल दिए थे। ऋषि लोगों की जटाएं भी हमेशा खुली रहती हैं। पतिव्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है। द्रौपदी ने खोल दिया था कि जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे तब तक चोटी नहीं करेंगे। इसलिए यज्ञ में भी जब ब्रह्मा कुमारी, इसका नाम ओम मंडली था ना, तब दादियां जो है ना वो भी अपने केश खुले रखते थे। आपने पुराने चित्रों में देखे होंगे, उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक ये ज्ञान हम सारे संसार तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम अपने बालों को नहीं बांधेंगे। इसलिए आपने कई चित्रों में देखा, मम्मा के भी बाल खुले हैं, जानकी दादी जी के, प्रकाश मणि दादी जी के, इनके बाल खुले हुए दिखाते हैं। तो इसका कारण ही था कि इन्होंने भी प्रण लिया था। लेकिन जैसे ही देखा कि सारे संसार में ज्ञान फैल गया है, तब फिर उसके आगे उन्होंने चोटी बनाना शुरू किया था।
अभी हम ऐसा करके नहीं चलेंगे, हाँ, नहीं तो कहीं हम भी ऐसा कुछ प्रण ले लेंगे। आजकल ऐसा प्रण लेंगे तो आपके घर वाले कहेंगे इसको क्या हो गया है, ऐसा कैसा भी क्या प्रण लेते हैं। इसलिए ये अभी नहीं करना है हमको ऐसा। हमें अंदर से कोई प्रण लेना है कि जैसे आज बाबा ने हेडिंग में क्या बताया कि जब तक हम संपूर्ण अवस्था माने सत्य को नहीं लाएंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। तो चैन की नींद मन ऐसे नहीं कि सोना नहीं है, सो जाओ भले ही, लेकिन अंदर में ये फुरना रहे कि हमें ज्यादा से ज्यादा सेवा को बढ़ाना है। द्रौपदी ने खोल दिया कि जब तक हम राज्य नहीं लेंगे तब तक चोटी नहीं करेंगे। अब तुम बच्चों को सिर्फ अर्थ समझाया जाता है। जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक सुख से सोएंगे नहीं। गाते हैं ना, क्या गाते हैं? आराम हराम है। आराम क्या है? हराम है। जो ज्यादा आराम करते हैं उनको क्या हो जाता है? तकलीफें होती कि नहीं? शरीर उनका तकलीफ देने लगता है, क्योंकि ये शरीर है ना कर्म करने के लिए बनाया गया है, और इसको हम आराम देते जाते हैं तो फिर ये शरीर ही तंग करना शुरू कर देता है। अंदर में यह जोश रहता है कि जब तक स्वराज्य नहीं लिया तब तक सुख कहाँ? सुख तो भविष्य में पाना है। इसके लिए पुरुषार्थ अब करना है। अब तुम जानते हो, रक्षा बंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात है। अब यह त्योहार कब से शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, कौन निकला जिसने राखी बंधन की राय निकाली? सच में सोचने वाली बात है ना कि किसने रक्षाबंधन का सिस्टम बनाया हुआ होगा, किस आत्मा को ये संकल्प आया हुआ होगा। कोई एक राय निकालते हैं फिर उसका नाम बाला हो जाता है, तो यह पवित्रता की निशानी है। बहन तो हुई कुमारी, कुमारियां बांधती हैं, तुम गृहस्थी को भी जाकर बांधती हो। कुमार तो है ही कुमार, बहन भाई को बांधती है। कुमार हो व शादी किया हुआ हो, शादी किया हो फिर पवित्र रहे, यह तो बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं कि यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो भी नहीं बनते। तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी चाहिए कि प्रतिज्ञा करो हम कभी विष नहीं पिएंगे। जो है ही विकारी वह तो कभी विकार को छोड़ेंगे नहीं। जो बाबा के बच्चे बन जाते उनकी बात अलग है, बाकी जो दुनिया में लोग हैं तो उनके लिए पवित्रता बड़ी मुश्किल लगती है। भगवान का फरमान भी नहीं मानते, तो यह कुमार कुमारियों की रस्म चली आती है। अब तुम समझते हो कि यह त्योहार भी संगम युग का है। सतयुग में तो है ही सब पवित्र, वहां राखी बांधने की दरकार ही नहीं। सतयुग में कोई देवी देवता एक दूसरे को राखी बांधेंगे क्या? वहां पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि है ही सभी आत्माएं शुद्ध और पवित्र। ऐसे नहीं कि यह रस्म सतयुग से लेकर रिवाज चला आता है। उत्सव बहुत करके संगम युग के हैं। सतयुग के यादगार में सिर्फ दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। बाकी बाबा कहते कि सारे संगम युग के यादगार त्योहारों के रूप में मनाए जाते हैं। लक्ष्मी नारायण का उत्सव भी अभी मनाते हैं, परंतु उनका महत्व नहीं। श्री कृष्ण जयंती मनाते, परंतु पहले तो श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया वह बताओ। बिचारों को मालूम नहीं, यह भी क्लियर कर लिखना है। उत्सव सब है इस समय के। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं, वहां कोई ऐसे अलग अलग त्योहार नहीं मनाएंगे। संक्रांति, दशहरा या फिर दिवाली भी वहां पर नहीं मनाते हैं, या फिर रक्षाबंधन मनाना है। जो भी आजकल के त्योहार बने हुए हैं ना, तो बाबा कहते ऐसा कोई भी त्योहार सतयुग में नहीं मनाया जाए, क्योंकि उनका हर दिन उमंग उत्साह वाला। यहाँ पर त्योहार क्यों मनाते हैं?
क्योंकि लोग जिंदगी जी जी कर बोर हो जाते, रेगुलर वाला वही उठना, वही काम करना, वही फिर सो जाना, तो बोर हो जाते हैं। फिर कुछ नया करते हैं ताकि थोड़ा उस दिन उमंग उत्साह बना रहे, इसलिए ऐसे त्योहार आदि बनाए हुए हैं। सतयुग में तो हर दिन हमारा उमंग उत्साह वाला होगा, तो इसलिए हमको किसी को भी कोई अलग से त्योहार वहां मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो द्वापर में कुछ समय बाद फिर शुरू होते हैं। दीपमाला का उत्सव भी सतयुग में नहीं मनाया जाता जैसे यहाँ मनाते हैं। यहाँ मनाने का अर्थ दूसरा है। उत्सव का महत्व कब का है, यह समझने की बात है। बच्चों को समझाया जाता यह उत्सव इस समय के हैं जबकि शिव जयंती होती है। शिव जयंती के बाद फिर होती है राखी। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं कि यह अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए। तो बच्चों के लिए इस रक्षा बंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती है, हम कभी पतित नहीं बनेंगे। अब तुम पावन बनते हो तो सिर्फ तुम पावन कुमारियों को ही हक है राखी बांधने का। भाइयों को सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधनी है और इन गृहस्थियों से प्रतिज्ञा करानी है पवित्र रहने की। कहते हैं ना, पतित पावन आओ, तो जो गायन है वो ही प्रतिज्ञा कराते हैं, पतित से पावन बनो। बाबा आकर प्रतिज्ञा कराते हैं। शिव जयंती के बाद है रक्षाबंधन। होली भी ज्ञान की है। धुरिया और होली दोनों इस समय के हैं। होली अर्थात पवित्र बनो, धुरिया माना ज्ञान धारण करो। क्या करो होली माना? होली में विकारों को जला दो और फिर उस पवित्रता की शक्ति से धुरिया अर्थात सब ज्ञान की बातों को धारण करो। दोनों इस समय के हैं। होली अर्थात पवित्र बनो, धुरिया माना ज्ञान धारण करो। वो फिर पत्थर, ठिक्कर, गोबर आदि आदि बनाकर क्या क्या करते हैं। पत्थर ठिक्कर होली में भी क्या करते हो, उपले जलाते हैं ना, गौरिया जिसको मराठी में गौरिया कहते हैं। तो पतित पावन बाबा ही आकर बच्चों को समझाते हैं। जो जीते जी मरते हैं उनमें भी मातेले और सोतेले होते हैं। मातेले का हिसाब किताब जरूर बाबा के पास होगा। बाबा जरूर बच्चे की सब कारोबार, मिल्कियत आदि को जानते होंगे। मातेले वह हैं जिनका बाबा से पूरा प्यार रहता है। मातेले भी नंबरवार होते और सोतेले भी नंबरवार होते। कोई कपूत कोई सपूत तो होते ही हैं। शिव जयंती भी संगम युग पर होती है। संगम को भी टाइम देना चाहिए। जैसे लीप मास कहते हैं, फिर लीप सेंचुरी वर्ष की 100 वर्ष की है। यह बहुत ऊंची है। लीप सदी माना ये जो युग है, ये युग बहुत ऊंचा है। तो बाबा कहते कि इस युग में बहुत चांसेस मिलते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए, बनाने के लिए। 20वीं सदी कहते हैं ना, इनमें भी यह सदी, सदी माना साल, जैसे कहते हैं ये साल चल रहा है, वो साल चल रहा है, तो यह बहुत ऊंची सदी है। इनमें भी यही सदी जिसमें बाबा आते हैं, इनको संगम सेंचुरी कहेंगे। उथल पुथल होने में टाइम लगता है, एकदम से थोड़ी ना विनाश होगा। विनाश की जो गतिविधि है ना, उसके बारे में अभी तक बाबा ने कुछ भी समझाया नहीं है। हाँ, प्रक्रिया क्या घड़ेगी ये बताया है, लेकिन एग्जैक्टली टाइमिंग वगैरह वो कुछ हमको मालूम नहीं है। दीपमाला भी यहाँ की है। तुम बच्चे जानते हो, शिव जयंती के बाद फिर है पवित्रता की बात। शुरू से लेकर पवित्रता पर झगड़ा चला आया है। पवित्रता के साथ ज्ञान और योग की होली धुरिया साथ साथ है।
बाबा की याद भी अच्छी रीति चाहिए। ज्ञान का दुरिया भी चलता रहता है। ज्ञान वर्षा तुम पर होती ही रहेगी। अभी दोनों भी नजदीक आएंगे ना, होली भी आएगी तो रक्षाबंधन भी। थोड़ा होली को तो टाइम है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि ये तीनों त्योहार यहाँ पर ज्यादा रूप से माने जाते हैं। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। सब कहते हैं कि वो कौन आए हैं जो कहते घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहकर दिखाओ। सन्यासी तो खुद घर बार छोड़ जाते हैं। गोपी चंद राजा की भी कहानी है। उनसे पूछा गया तुमने राज्य भाग्य क्यों छोड़ा, तो बोला प्रभु मिलन के लिए छोड़ा। उनको भगवान की प्राप्ति की इच्छा थी, इसलिए फिर घर बार छोड़ दिया। इस पर गीत भी अच्छे अच्छे गाते हैं। यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। पवित्रता पर ही सारी खिटपिट होती है। अब रक्षाबंधन है पवित्र बनने बनाने का यादगार पर्व। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार होते। अब छोटे बच्चे ने क्या भक्ति की है, बाबा ने झट सबको साक्षात्कार करा दिया। तो समझते थे यहाँ पर कोई जादू है। देखो बाबा को ना अपना ज्ञान सब तक फैलाना था। अब ऐसे ही कोई भी व्यक्ति एकदम किसी नए ज्ञान पर क्यों विश्वास रखेगा। जैसे हमारे गांव में कोई नई दुकान खुल गई, तो डायरेक्ट उनके माल पर हम डायरेक्ट विश्वास कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते, क्योंकि नया है, कौन है, पता नहीं कहाँ से आया है, क्या सामान अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये संकल्प चलते रहते हैं। फिर उसको दुकान तो चलानी है, फिर वो क्या करता है, ऑफर रखता है। कैसे ऑफर? एक के ऊपर एक फ्री, या बाकी दुकानों से कम दाम रखेगा। ऐसा कुछ तो आकर्षण के लिए वो करेगा। फिर सब ग्राहक वहां पर चले जाते हैं और फिर बाद में वो अपना भाव नॉर्मल कर देता है। तब तक ग्राहकों को पता चल जाता है कि यह चीज अच्छी मिलती है। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि मुझे भी तो अपनी दुकान चलानी थी ना। अभी इतनी नई दुकान ज्ञान की, जिसको कुछ इस दुनिया में उस ज्ञान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, आत्मा मालूम नहीं, परमात्मा मालूम नहीं, पवित्रता मालूम नहीं, अब ऐसी दुकान चलानी है। फिर बाबा ने भी ऑफर रखे। कौन से ऑफर रखे? जो आएंगे उनको साक्षात्कार होंगे, जो आएंगे उनको साक्षात्कार होंगे। किसी को शिवलिंग का साक्षात्कार होता था, किसी को विष्णु का, किसी को कृष्ण का, किसी को सत्युग के नजारे दिखते थे, किसी को आत्मा दिखाई देते थे, किसी को निराकार बिंदु दिखाई पड़ता था। तो ऐसे अलग अलग साक्षात्कार होते गए, ताकि बच्चों को विश्वास हो जाए कि हाँ यहाँ पर जाते हैं तो कुछ न कुछ प्राप्तियां जरूर होती हैं। और फिर आगे चलकर बाबा ने भी फिर ऑफर बंद कर दी। बच्चों को एक बार विश्वास आ गया तो बाबा ने क्या किया, ऑफर बंद कर दी। लास्ट में फिर से चालू कर देंगे, क्योंकि सबको ये भी विश्वास दिलाना कि जो आज तक तुमने किया वो सही था, इसलिए फिर से वो लास्ट में साक्षात्कार के ऑफर शुरू कर देंगे। अब छोटे बच्चों ने क्या भक्ति की, बाबा ने झट सबको साक्षात्कार करा दिया। तो समझते थे कि ये जादू है। इसको कहा जाता है शिव बाबा के चरित्र। जैसे कृष्ण के लिए भी कुछ कुछ लोग कहते थे कि ये चमत्कार पता नहीं क्या जादूगरी करता है। उसके भी चरित्र गाए हैं ना कि उसने ये चमत्कार किया, वो किया। तो बाबा कहते कि एक्चुअल में ये सब है शिव बाबा के चरित्र। बैठे बैठे गुम हो जाते थे, यह भी ड्रामा ही कहेंगे। एक दो को देखा और ध्यान में चले गए। यह सब चरित्र परमपिता परमात्मा के हैं, श्री कृष्ण के नहीं। श्री कृष्ण का नाम ले सारी राज बाबा ने कहा कि बदनामी कर दी है। जहाँ शिव बाबा का नाम होना चाहिए वहां पर कृष्ण का नाम डाल दिया है। भागवत में क्या क्या लिख दिया है। श्री कृष्ण सत्युग का प्रिंस, उसने चीर हरे
यह किया। ऐसे चरित्र तो गाए नहीं जाते। दुनिया वाले समझते बरोबर श्री कृष्ण ने यह सब किया होगा। कहते हैं कि कृष्ण ने गोपिकाओं के मटके फोड़े। फिर क्या करते थे, नदियों पर जो गोपिकाएं नहाने जाती थी उनके कपड़े उठाकर भाग जाता था, किसी का मक्खन चुरा कर खाता था। अब ये हरकतें आजकल का कोई बच्चा करेगा तो, अगर आजकल की दुनिया में किसी बच्चे ने ये हरकत कर दी तो क्या उसको कहेंगे श्री कृष्ण का अवतार है? और भी उसके पीछे भागकर उसको बहुत पीटेंगे, इतना पीटेंगे कि फिर वो ये सब करने के लायक ही नहीं रहेगा। थोड़ा भी बच्चा नटखटपना करता तो भी सब लोग तंग हो जाते हैं। और चलो ठीक है, एक तरफ मटकी तोड़ना, माखन चुराना ये भी ठीक है, लेकिन जो बच्चा कपड़ा चुराएगा उसको क्या टाइटल मिलेगा? हम्म, रसिका क्या कहेंगे ऐसे बच्चे को? जो बच्चा कपड़े चुरा के लेके जा रहा है उसको क्या टाइटल मिलेगा? उसको कहेंगे नहीं कितना कैरेक्टरलेस लड़का है ये, चाहे छोटा भी क्यों ना, लेकिन कहेंगे इसको इतने बचपन में इसकी आदत है, बड़ा होकर पता नहीं क्या करेगा। तो कैसे कैसे गंदे गंदे नाम उनको दिए जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये मीनिंगफुल है। ये जो घटनाओं का वर्णन किया है, जैसे कृष्ण ने मटके तोड़े, इसका मतलब होता है भगवान ने देह अभिमान तोड़ा। देह अभिमान एक मटके की तरह होता है, उसको तोड़ा, उसका यादगार मटका दिखाया है। फिर दिखाया कि उसने माखन चुराया। माखन कैसे चुराया? कर्म ऐसे किए जो सामने वाले को इतना रिगार्ड रिस्पेक्ट किया, सामने वाले को लगता है देखो मैं इतना बड़ा हूँ, महान हूं, इसलिए मेरे सामने झुका। कौन? ब्रह्मा की आत्मा। ब्रह्मा वह इतने झुकते थे तो लोगों को लगता देखो हम कितने महान है, जो स्वयं ब्रह्मा हमारे सामने झुकता था। लेकिन एक्चुअल में वो उनको सम्मान देकर भाग्य की जो मक्खन है ना भाग्यों का, वो खुद कृष्ण को मिल जाता था। क्योंकि झुकने से हमें कम नहीं मिलता है और ही ज्यादा प्राप्तियां होती हैं। फिर वस्त्र चुराए, तो वस्त्र चुराने का मतलब होता है देह अभिमान चुराया। इसलिए कोई भी ब्रह्मा बाबा से मिलने आते थे ना, तो जैसे बाबा से दृष्टि मिलती थी तो वो खुद के शरीर को भूल जाते थे। क्योंकि कई जगह पर, कई शास्त्रों पर शरीर को वस्त्र की तुलना दी गई, उपमा दी गई है। कहते ना, शरीर आत्मा का वस्त्र है। तो परमात्मा कहते कि मैं जब भी आता हूँ तो तुम्हारे वस्त्रों को हर लेता हूँ, अर्थात तुम्हारा देह अभिमान गुम हो जाता है और उसके बदले में तुम आत्मा अभिमानी बन जाते हैं। बाकी प्रैक्टिकल अगर देवताओं ने ऐसी हरकतें करी फिर तो आगे की पीढ़ियां क्या करेंगे? सामान्य इंसान क्या करेगा फिर उनको देखकर? कृष्ण ने 16,108 रानियां की तो यहाँ पर 2-2, 3-3 शादियां कर रहे हैं। कृष्ण ने वस्त्र उठाए तो फिर आजकल का मनुष्य क्या करेगा? इसलिए बाबा कहते ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया, श्री कृष्ण ने। बाकी इसका अर्थ है, तो अर्थ को समझना है। तो दुनिया वाले समझते कि बरोबर श्री कृष्ण ने यह सब किया होगा। फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर में आत्मा आई होगी जिसने ज्ञान सुनाया होगा, परंतु ऐसे तो नहीं हो सकता, वह तो प्रिंस नामी ग्रामी था। फिर रथ दिखाते, रथ में श्री कृष्ण दिखाते। घोड़े गाड़ी पर बैठ पाठशाला चलाई जाती है क्या? यह है राजयोग की पाठशाला। कहा उन्होंने युद्ध का मैदान दिखाया है और कहा तुम्हारी यह युद्ध है। यह है माया पर जीत पाने की युद्ध। तो तुम बच्चों को रक्षा बंधन पर समझाना है। रक्षा बंधन अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा आए। तुम ब्रह्मा कुमारियां हो हो जो गाई हुई हो। कुमारी वह, देखो बाबा कहते कि जो
ब्रह्मा कुमारी का वर्णन है वो क्या किया गया है, कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, संगम की ही बात है। फिर जो उत्सव सत्युग आदि में नहीं चलता, राखी बंधन के बाद फिर है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि सत्युग में पहला नंबर जन्म है श्री कृष्ण का, उनकी भी राजधानी है। वह इस समय प्रतिज्ञा करते हैं श्री कृष्ण के कुल में जाने के लिए, यह राजयोग है, तुम नर से नारायण बनते हो। लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी है नहीं, बाबा समझाते हैं राधे कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी, श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते। अच्छा, नारायण जयंती कहाँ है, कारण तो होगा ना, न समझने कारण सारा खेल ही मुंझा दिया है, महत्व सारा यहाँ का है। देखो, देवताओं के बारे में मनुष्य को आधी अधूरी जानकारी थी ना, इसलिए भक्ति मार्ग की सामग्री भी देखो कैसे बने, डायरेक्ट प्रकट हुए ऐसे दिखाते हैं। कहते कि ब्रह्मा की नाभि से कमल का, सॉरी, विष्णु की नाभि से कमल फूल निकला और उसमें ब्रह्मा निकला। अभी ऐसे कभी नाभि से कोई फूल उग सकता है क्या? और वो इतना बड़ा जिसमें एक विष्णु लेटा हुआ, कितना बड़ा 30 फुट का दिखाते हैं। 30 फुट माना कितना है, ये जो ऊंचाई है ना ये शायद 17 फुट है, तो 30 फुट कितना होगा, इतना बड़ा विष्णु और ब्रह्मा के नाभि से फिर ब्रह्मा को कितना बड़ा बनना पड़ेगा, वो इतना बड़ा जो उसकी नाभि कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो बाबा कहते कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वही आत्मा माना विष्णु की ही आत्मा ब्रह्मा बनती है और ब्रह्मा की ही आत्मा फिर से विष्णु बनती है, ये दिखाने के लिए उन्होंने फिर ऐसा चित्र बनाया है। फिर कई देवताओं के बारे में ज्यादा डिटेल मालूम नहीं ना, फिर उनको ऐसे प्रकट होते हुए दिखाया, ऐसे ऐसे हुआ तो उसमें से फिर ये देवता निकला। जैसे कोई देवताओं को दिखाते हो कान से निकले, किसी को दिखाते नाक से निकले, किसी को दिखाते बालों से निकले, जैसे गंगा को बालों से निकलते दिखाते हैं ना। तो आदि आदि ऐसे ऐसे काल्पनिक चित्र बना दिए हैं, क्योंकि खुद को इतना मालूम नहीं, तो फिर ऐसे ऐसे चित्र बना देते हैं। महत्व सारा यहाँ का है। ऐसे भी मत समझो कि दीपमाला कोई सतयुग से शुरू होती है, दीपमाला सतयुग का यादगार है, क्योंकि सतयुग में सभी आत्माओं की ज्योति जागती हुई होगी, मानो वो आत्मिक श्रुति में रहेंगे और वहां पर सबकी आत्मा बहुत उज्याली होगी, चमकीली होगी। उसका यादगार फिर इस दुनिया में बहुत सारे दिए जलाते हैं, बाकी सतयुग में ऐसे कोई बहुत ज्यादा दिए जलाएंगे नहीं, सभी की आत्माएं जगी हुई हैं, उत्सव सब इस समय के हैं। सतयुग में तो है ही पवित्र दुनिया, सभी की आत्माएं जगी हुई हैं, उत्सव सब तो इसी समय के। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा स्वयं आकर के बच्चों को कहते हैं कि अब पवित्र बनो, तुम आत्मा मैली हो गई हो। जैसे सारा दिन हम थक जाते, शाम को नहाते हैं तो कितना फ्रेश लगता है, ऐसे लगता है कि सारे गंदे मैले कपड़े निकाल दे तो हल्का लगता है। सन्यासी तो कहते आत्मा निर्लेप है, इसलिए बहुत लोग कह देते हैं अंडा मछली आदि खाने में कोई हर्जा नहीं। अभी जिनको खाना होगा उन्होंने युक्ति निकाली कि आत्मा निर्लेप है, उसके ऊपर कोई पाप चढ़ता नहीं है। तो बाबा कहते कि ऐसा होता नहीं, सारे लेप छेप आत्मा पर ही चढ़ते हैं। लोग कह देते हैं ना, सबकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है ना। आगे काली पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, शिव को तो काला नहीं कहेंगे, न शंकर को कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा और विष्णु के दो रूप गोरे से काले बनते हैं, यह सब बाबा बैठ समझाते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सार है पहले पॉइंट, बाबा से पूरा पूरा प्यार रख। मातेला बनना है। अपना पूरा समाचार बाबा को देना है। कभी भी कपूत नहीं बनना। कपूत का मतलब माता पिता को धोखा देना। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसा व्यवहार कर लेते हैं जो माता पिता को ये धक्का लग जाता है कि अरे इसने ऐसा क्या किया। तो ऐसा कभी भी हमको नहीं करना है। बाबा को हमारे किस बात से धक्का लगेगा कि अगर हमने बाबा का हाथ छोड़ दिया तो। ऐसे बाबा तो फीलिंग प्रूफ है, ऐसे वो हमें जैसा धक्का लगता है वैसे नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी बाबा को संकल्प तो आएगा कि अच्छा बच्चा था जो हाथ छोड़कर चला गया। दूसरी पॉइंट है रक्षाबंधन का यथार्थ रहस्य। बुद्धि में रख पवित्र जरूर बनना है। माया से कभी हार नहीं खानी है। पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। वरदान है सदा मिलन के झूले में झूलने वाले। तत्त्वम के वरदानी। तत्त्वम के वरदानी बाप समान भव। जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए आते हैं, जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं, ऐसे ही तत्व अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाली दासी बन जाएंगे। सर्व खजाने आपके इस श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। ऐसे झूले झूले ही होते हैं, लेकिन कोई झूला एकदम सिंपल होता है और कोई झूला सजा सजा होता है। तो बाबा कहते कि तुम्हारा झूला भी सजेगा, लेकिन किससे? जो श्रेष्ठ श्रृंगार है ना खजानों के, उनसे हमारा झूला सज जाएगा। और झुलाएंगे कौन? प्रकृति और माया। ये दोनों क्या करेंगे? झुलाएंगे हमको कि आप आराम से बैठो, बाबा की याद में हम आपको आराम देंगे, झूला झुलाएंगे।
देखो झूला जब झूलते हैं तो उड़ने की फीलिंग आती है ना। झूला पता है क्यों पसंद है? क्योंकि उसमें बैठकर हमको अनुभव आता है कि जैसे हम उड़ रहे हैं। अभी प्रैक्टिकल तो उड़ नहीं सकते, कोई पंख नहीं हमारे पास, तो झूला झूलकर उड़ने का अनुभव कर लेते हैं। तो बाबा कहते लेकिन झूले पर बैठ गए लेकिन झूला ही नहीं रहे हैं हम, वैसे ही हैं। तो लगेगा ना बेंच पर बैठ गए। झूला झूलेगा नहीं तो बेंच पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, यही अनुभव आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं तुमको झूला झुलाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। तो झुलाएंगे प्रकृति और माया, दोनों दासी बनकर। तो बाबा कहते कि मैं जैसे तुम्हारे सामने हाजिर हो जाता हूँ, तो वैसे तुम भी क्या करो, वरदानी समय पर बाबा के सामने हाजिर हो जाओ, तो तुम झूला झूलने का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, सदा ब्रह्मा बाबा की भुजाओं में। समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। सारा दिन ऐसे अनुभव करना कि बाप दादा की गोदी में बैठे बैठे सब कर्म हम कर रहे हैं, बाबा की भुजाओं में। आज 8 नंबर की पॉइंट है, बाप दादा सभी बच्चों को विशेष श्रीमत दे रहे हैं। देखो क्या श्रीमत है, बच्चे बोल में निर्माण बनो। शब्दों में हमें जैसे कोई कोई को अहंकार की बातें करना अच्छा लगता है ना, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तो बाबा कहते कि शब्दों में क्या करो आप, निर्माण बनो। निर्माणता ही महानता ही, ये झुकना नहीं है लेकिन सबको अपने ऊपर झुकाना है। यही दुआएं प्राप्त करने का साधन है, क्योंकि आजकल सबको यही पसंद है कि मेरे सम्मुख मेरी बातें माने, मेरा सुने। तो बाबा कहते कोई नहीं कर रहा और आप कर रहे हो तो सारी दुआओं का फ्लो आपके तरफ हो जाएगा। सच्चे सेवाधारी को कभी सेवा की सफलता का अभिमान नहीं रहता है। जितनी सफलता उतना नम्रचित, निर्माण निर्मल स्वभाव रहता है। नम्रचित, निर्माण का मतलब होता है जिसके मन में कोई मान नहीं है, और दूसरा है नई नई बातें इन्वेंट करने की इच्छा शक्ति, और तीसरा होता है नम्र चित्त। फिर बाबा कहते कि निर्मल माना जिसके मन में कोई भी मल न हो, कोई गंदी गंदी बातें न हो, किसी के प्रति खुद के प्रति कोई अभिमान की बातें न हो, ऐसा निर्मल स्वभाव रहना चाहिए। आज बाबा की श्रीमत भी सारा दिन फॉलो करेंगे, सारा दिन अटेंशन रहे कि मुझे निर्माण निर्मल और नम्र चित्त बनना है। अच्छा।